अस्सलामुअलैकुम। वेलकम यू बायोलॉजी विद मोहम्मद इकबाल। बेटा आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, या कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक एमसीक्यूज भी आ जाता है, जो हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर्स जो है इसको कैमलो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था, 1898 के अंदर जो है उसने इसको डिस्कवर किया और इसको गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम दिया। गोल्जी ऑपरेटर्स है क्या बेटा? ये स्टैक्स हैं, मीन बहुत सारे फैक्स हैं जो कि फ्लैटन हैं, इसलिए ये सिस्टर्नी जो है उनसे मिलके ये बने हुए हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में स्टैक्स का मतलब होता है बहुत सारे इकट्ठे होना, मैस यानी कि बहुत ज्यादा, और फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नीज। ये सिस्टर्नी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बेसिकली बर्ड ऑफ होके जो है ये आते हैं, और फिर बर्ड ऑफ होने के बाद ये यहाँ पे आके स्टैक्स बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे इकट्ठी हो जाती हैं, फ्लैटन सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। ये सिस्टर्नी जो है, जो आपको नजर आ रही है अलोंग विद द वेजिकल्स, ये आपको वेजिकल्स नजर आ रही है, इनको हम एसोसिएटेड वेजिकल्स कहते हैं। इनको मिला के हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। प्लांट के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स को ही हम डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। अगर हम देखें ये बनते कैसे हैं, तो बेसिकली ये गोल्जी वेजिकल्स हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बर्ड ऑफ होती हैं, और यहाँ पे आके ये फ्लैट होती जाती हैं, यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में। पहले ये गोल वेजिकल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये एलोंगेट होती हैं, और इस तरीके से इस वाली साइड को जो कि आपको आउटर सरफेस नजर आ रही है, ये फॉर्मिंग फेस कहलाती है। इसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और ये आपको नजर आ रहा है कि ये कन्वेक्स है, जबकि जो इसका ऑपोजिट है जो कि कनकेव फॉर्मेशन में है, इसको हम कहते हैं कि ये मैच्योरिंग फेस है, दैट इज नोन एज मैच्योरिंग फेस। इनके अंदर ये ल्यूमेन है, आपको नजर आ रहा है सैक्स के अंदर जो है वो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। ये मटेरियल्स जो बेसिकली ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो राइबोसोम पे ये बनते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन उसमें से जो एसईआर है वहां से ये बर्ड ऑफ होते हैं, तो बर्ड ऑफ होके ये वेजिकल्स बनती हैं। ये वेजिकल्स यहाँ पे आके इलोंगेट होती हैं, और इलोंगेट होके ये फ्लैटन सैक्स बनाती हैं, और जब बहुत सारे फ्लैटन सैक्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल हो जाते हैं, तो फिर इनको हम कहते हैं कि ये गोल्जी ऑपरेटर्स जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, जैसे ये आपको नजर भी आ रहे हैं। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस में हम कहते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्व इन द सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन में कैसे इन्वॉल्व है, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। सेल सिक्रीशन में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि ये जो सिक्रीशंस हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। बनती कहाँ पे है? राइबोसोम में। फिर किधर जाती हैं? फिर ये इनर साइड पे चली जाती हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती हैं। वहां से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होती हैं, और यहाँ पे आके ये देखें इलोंगेट हो रही है, वेजिकल है, ये आहिस्ता आहिस्ता इलोंगेट हो रही, इधर से ये वेजिकल है, और ये आपस में इकट्ठी होकर जब ये फ्यूज हो जाती हैं तो ये सैक बन जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे आके दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके बनता है, और फिर उसके बाद ये पैक हो जाती हैं। पैक होके या तो ये फिर मैच्योरिंग फेज से बर्ड ऑफ होती हैं, तो वहां पे ये लाइसोसोम बन जाते हैं, या ये वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती हैं, या फिर ये एक्सक्रीटरी जो वेजिकल्स हैं वो बन जाती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती हैं। अब सेल सिक्रीशन, ठीक है, जैसे हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स चाहिए, वो ग्रेन्यूल्स जो है वो फंक्शनल एंजाइम की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए जरूरी है, लिहाजा वो ग्रेन्यूल्स जो है वो बेसिकली कहाँ आगे बनते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर उनकी फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस होती है।
दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो ये गोल्जी वेसिकल्स बनती हैं जिनको हम सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। ये वेसिकल्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके मिल जाती हैं और इस तरीके से एंजाइम्स और दूसरी सिक्रीशंस जो है वो सेल से बाहर चली जाती हैं, जिन्होंने जो बिटवीन द सेल यानी कि सैक्स के अंदर जैसे स्टमक है उसके अंदर काम करना या और अदर जगहों पे। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसमें काम करते हैं। ये चैप्टर 2 में भी आपने इसके मतलब पढ़ा हुआ है। और ये क्या करती हैं, दे ऐड द कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन एंड लिपिड, और इस तरीके से ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन करती हैं। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश हो खुरम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।